जय श्री राम दोस्तों, मैं राजा त्यागी राजा फिटनेस ब्लॉग चैनल से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ के बारे में कि बहुत सारे लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या होती है या उनके मन में बार-बार ये सवाल आता है कि यार मेरा सप्लीमेंटेशन अच्छा है, मेरी सारी चीज़ें अच्छी है बट मैं आगे और पावर लिफ्ट नहीं कर पा रहा या वेट लिफ्ट नहीं कर पा रहा। वो कहाँ गलती कर रहा है? जबकि उसके पास सारी चीज़ें अच्छी है, बेस्ट टू बेस्ट कर रहा है वो अपना 100% भी दे रहा है बट नहीं कर पा रहा। उसका रीज़न क्या है? तो दोस्तों उसका रीज़न है कि आपका ट्रेनिंग करने का पैटर्न, आप वही सेम ट्रेनिंग कर रहे हो, वही आप कटिंग सीरीज़ कर रहे हो, वही आप गेनिंग सीरीज़ कर रहे हो और सेम शुरू से चल रहा है बट आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा, आप एक जगह जाके स्टक हो जा रहे हो। तो अपनी लिमिट को पुश करने के लिए दोस्तों आपको जो ट्रेनिंग करनी है, वो ट्रेनिंग करनी है आपको पावर लिफ्टर वाली। आप सपोज़ कीजिए आपने हफ्ते में डबल-डबल पार्ट कर रहे हो आप और रिपीट आ रहा है आपका अ, जैसे आज चेस्ट की, फिर चेस्ट के साथ में कोई अदर बॉडी पार्ट कर लिया, फिर आप उसी वीक में जब ये सारे बॉडी पार्ट कवर अप कर लोगे, तो फिर आपका दोबारा वही वीक आता है। तो आप उसमें ऐड कीजिए, आप 1 दिन रेपिटेशन कीजिए और अगला सेशन कीजिए 1 से 2 रैप का। उसमें आप हेवी लिफ्ट जाइए। उसमें क्या होगा दोस्तों, आप जो रेपिटेशन में मसल तोड़ रहे हो, वो जब तक रिपेयर हो जाएगी, आप प्रॉपर रेस्ट लोगे, प्रॉपर डाइट लोगे और उसके बाद जब आप अपने ओवर द लिमिट नेक्स्ट सेशन में जाओगे, कोई लिफ्ट करोगे, चाहे आप डेड करो, स्क्वाट्स करो या फिर आप बेंच प्रेस करो, कुछ भी करो, उसमें आप जो लिफ्ट लोगे, वो 1 या 2 रैप की होगी। उस टाइम पे आपकी बॉडी में फुल टॉप एनर्जी होगी, फुल एनर्जी होगी, आप फुल पोटेंशियल दे पाओगे। उसमें क्या होगा, आप वहाँ पे मसल को पंप करोगे, मसल को हिट करोगे, अपने लिमिट को क्रॉस करोगे। ऐसे ही आप कुछ सेशन करोगे तो आपकी लिफ्ट बढ़ जाएगी। ये कोई सप्लीमेंटेशन से नहीं बढ़ती लिफ्ट या को आपने इतना सामान चला लिया, माल चला लिया, स्टेरॉइड्स ले लिया, कुछ भी ले लिया, उससे नहीं होती। दूसरा दोस्तों एक होता है फ्री स्टाइल वर्कआउट, ग्राउंड वर्कआउट जिसे बोलते हैं हम लोग अपने देशी भाषा में, जो गाँव से है वो समझते हैं। आप कभी फ्री वर्कआउट शायद आपने नहीं किया होगा, बहुत सारे लोगों ने किया है बट सारे लोगों ने नहीं किया। आप फ्री स्क्वाट्स लगाइए, सपाटे लगाइए, पुशअप्स लगाइए, चिन-अप्स लगाइए। इसमें जो आपकी स्ट्रेंथ गेन होगी ना, जो खुद से स्ट्रेंथ गेन होगी, दोस्तों हम वैसे वेट उठा लेते हैं, अपना बॉडी वेट उठाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, ये आपको समझना होगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सभी लोग करें या कोई कटिंग सीरीज़ कर रहा है, कोई अपनी प्रिपरेशन कर रहा है या कोई गेम की तैयारी कर रहा है, वो नहीं। जो लोग ऑफ द सीज़न है और वो करना चाह रहे हैं और देखो सबको आगे बढ़ने की वो होती है, वो भी चाहता है कि भई अच्छा वेट उठाए, जो रोड है वो 2-4 प्लेटों में ना बंध के रहे, पूरा अच्छे से वो हो जाए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, तो आपको इस तरह का जो पावर लिफ्टर गेम करते हैं, जो पावर लिफ्टिंग खेलते हैं, कॉम्पिटिशन वो करते हैं, तो दोस्तों आपको वहाँ से शुरू करना पड़ेगा। देखिए आप एक ही तरह की ट्रेनिंग कर के बोर हो गए हो, तो इसको थोड़ा चेंज करके देखो, डेफिनिटली मेक श्योर आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। ग्राउंड वर्क, फ्री स्टाइल वर्कआउट जो होता है वो कीजिए। आप 1 से 2 रैप रैप वाला सेशन लीजिए हर एक्सरसाइज़ का, जो आप कर रहे हो। आपकी जो देखिए क्या होता है, किसी का चेस्ट स्ट्रॉन्ग है, किसी का लेग स्ट्रॉन्ग है, किसी का शोल्डर स्ट्रॉन्ग है। तो जिस आप पार्ट में वीक हो और जहाँ आप वेट उठाना चाह रहे हो ज़्यादा, जैसे डेड लिफ्ट में उठाना चाह रहे हो, तो आप डेड लिफ्ट एक बार तो कीजिए 5 से 7 रैप वाली और नेक्स्ट सेशन में कीजिए 1 से 2 रैप वाली। आप ऐसे बढ़ते रहिए। देखिए जहाँ 5 रैप में थक रहे हो, वहाँ आप 4 वो करोगे उसके, 4 सेट में जाके आपकी वो पहले रैप वाली वो आएगी। इसमें आपको अच्छी स्ट्रेंथ गेन होगी और ये नहीं कि आप उसको 2-4 सेट्स कर लिए तो हो गया, नहीं। आपको 5 से 6 उसके वो सेट्स लेने पड़ेंगे, तभी जाके आप इस तरह की अचीवमेंट्स कर पाएँगे। क्योंकि दोस्तों मैंने भी पावर लिफ्टिंग किया है, मैंने भी काफ़ी सारे गेम किया है। तो इन सब के चलते ये सारी चीज़ों का मेरे को आइडिया है कि कैसे स्ट्रेंथ गेन होगी और कहाँ वो होगी। क्योंकि मैं 12 साल तक बॉडी बिल्डिंग करते हो गए, उसके साथ मैंने, तो दोस्तों ये तो बात हुई ट्रेनिंग की। अब इसके साथ आपको किस तरह की डाइट रखनी है। दोस्तों जब आप इस तरह के कोई भी हेवी लिफ्ट वाली एक्सरसाइज करते हो, तो उसके लिए पहले तो आपको अपना माइंड सेट करना होगा। दूसरा, आपको अच्छे हेवी कार्ब लोड करने होंगे। ये एक दिन का काम नहीं है, ये ऑफ द सीज़न हो या कोई गेनिंग कर रहा है, उसमें आपका सबसे बेस्ट टाइम होता है ये।
आप एक अच्छी हैवी कार्ब वाली डाइट लें, अच्छा घी, दूध इन सबको दबा के खाएँ, जिससे आपके अंदर नेचुरल जो फूड है, उससे पावर आएगी। आप दोस्तों एक चीज़ देखिए शेर तो मांस खाता है, उसके अंदर पावर है, बट उससे ज़्यादा पावर एक विल्ड बीस्ट में होती है। अ, गाय, भैंस, जंगली जानवर जो मांसाहारी नहीं है, वो सिर्फ़ सूखी घास, पत्तियाँ खाते हैं या हाथी देखो फल-फूल जो मिले वो खा लेता है, तो उनमें जान कितनी है? तो दोस्तों आप अपनी बॉडी को भी कुछ टाइम क्लीन खाना दीजिए, जिससे आपकी बॉडी और ज़्यादा ग्रो करेगी और ज़्यादा आपके ऑर्गन्स साफ़ होंगे। आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि मैंने ये सामान लगा लिया, वो चला लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, नहीं। आप जो प्रोटीन भी लेते हो ना, वो आपकी मसल को बढ़ाने में मदद करता है, वो आपको अंदर से बिल्ड करता है, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को पूरा करता है, बट उसके साथ-साथ आपको खाना कितना पड़ता है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आप चाहे सामान चला लो, कुछ चला लो, आप क्लीन खाओगे लेकिन खाना ज़रूर पड़ेगा। कोई ऐसी दुनिया में दवाई नहीं बनी कि आपने लगाया और आपकी बॉडी बन गई। आप जब तक अच्छा नहीं खाओगे, उसके साथ में अच्छा रिच प्रोटीन गुड फैट वाले कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ये सारी चीज़ नहीं लोगे, फाइबर वगैरह तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। नहीं आप में स्ट्रेंथ आएगी। तो आपको उसी तरह से नेचुरल खाने की भी कुछ टाइम के लिए ज़रूरत होती है ताकि आपकी बॉडी नेचुरल ग्रो करे इन सब चीज़ों से दूर होके। आप कुछ टाइम के लिए प्रोटीन को बंद करके नेचुरल सोर्स से प्रोटीन निकालने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों यही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी कि बहुत सारे लोगों का ये होता है कि ईगो लिफ्टिंग ना करके हम नेचुरल अपनी स्ट्रेंथ गेन करें। ये मेन मोटिव है आपको समझाने का। बाकी और ये 150 वेढ़ से उठा के हा-हुल्ला करने की भी ज़रूरत नहीं होती। देखिए, एक जिसके अंदर जान है ना, वो चिल्लाता नहीं। जो नेचुरल स्ट्रेंथ ले रहा है, वो चिल्लाता नहीं। किसको दिखाना है? आपसे, हमारे से बहुत आगे और बहुत पावरफुल लोग हैं के। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप उठाया और जहाँ भी आप वर्कआउट कर रहे हो, उस जगह की इज़्ज़त कीजिए। ये नहीं कि आपने उठाया, रोड ऐसे फेंक दी और फिर एक्सक्यूज़ में क्या बोल दिया कि यार वेट इतना था, आराम से नहीं रखा जाता। भाई सब होता है, ठीक है? आप इतना 200, 400, 500 किलो नहीं उठा रहे कि रखा नहीं जाएगा। अगर आप उस वेट की इज़्ज़त करोगे ना, तो वही आपको बढ़ाता है। उसकी डिसरिस्पेक्ट ना करें। उसको पैर ना करें क्योंकि हम इंडिया में हैं, हम इंडिया में उसको एक भगवान की तरह मंदिर मानते हैं उसको। आप किसी अखाड़े में जाके ये हरकत करके देखो ना पता चल जाएगा। पहलवान इतना मारेगा बहुत ज़्यादा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।